हमारे देश में प्रमुख रूप से धान गेहूं की खेती होती है, जिसे परंपरागत खेती कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि खेती अब घाटे का काम है। वहीं कुछ किसान परंपरागत खेती से इतर खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के देवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर बिशनपुर के गांव मोहम्मदपुर। इस गांव के किसान गया प्रसाद मौर्य बीते 3 वर्षों से अपने 3 एकड़ खेत में ड्रैगन फ्रूट की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आज हमने विस्तार से बात की कि ये खेती करने का आइडिया कहाँ से आया, कितनी लागत आई, इसके लिए बाज़ार कहाँ है और कितना मुनाफा होता है। आइए आप खुद सुनिए। कि परंपरागत खेती में जैसे धान गेहूँ आलू या कुछ सब्जियों की खेती ले लीजिए, तो ये एक परंपरागत खेती थी। तो इनमें धान गेहूँ में इतनी आमदनी नहीं है जो कि हम सक्षम हो सकें या कुछ उससे आगे बढ़ सके कर सके। और ये ड्रैगन फ्रूट की खेती है, ऐसी खेती है जो कि इसमें नुकसान नहीं होता है। प्रॉफिट भले ही कम हो जाए, कुछ की कोई व्याधि आ जाए तो, लेकिन नुकसान नहीं होता। हाँ, ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए मुझे 2010-11 में कैंसर हुआ था। कैंसर का ऑपरेशन हुआ और 3 साल तक मैं बेड पे रहा। उसके बाद मैं टीवी चैनल, कश्मीरी चैनल चलता है, उस पर देख रहा था, तो उसमें ड्रैगन फ्रूट हमको दिखा। तो वो कुछ हमें समझ में आया कि ये तो फल है, खाने वाला है और अपने यहाँ है नहीं, तो इसकी खेती की जाए तो फ़ायदा होगा। और फल है, खाने वाला है, तो ठीक ही होगा। तो वो एक पौधा मैं सीमा पे लखनऊ गया था, वहाँ पर कहीं से कोई लेकर आया था, तो 300 रुपये का एक पौधा मैंने लिया था। उसको लगा करके उसमें 4 फूट आए। 1 साल बाद तो खाए गए, पसंद आया, तो 1000 पौधे हमने गुजरात से मंगवाए, उससे स्टार्टिंग की। तो बहुत अच्छा फ़ायदा रहा। इसमें लगाने का विधि ये है कि इसमें 7 फीट का एक खंभा लगता है, पिलर जिसको बोलते हैं RCC का, और उसके चारों साइड में 4 पौधे लगते हैं। फिर 1 साल के बाद इसमें फ्रूटिंग आना शुरू होती है। तो इसमें चौथे साल से जो है प्रोडक्शन इसका 1 एकड़ का है 50-60 क्विंटल, और दूसरे साल आता है कम रहेगा, तीसरे साल कुछ कम रहेगा, चौथे साल से फुल प्रोडक्शन होगा। इसका जो है 3 साल के बाद चौथे साल 50 से 60 क्विंटल का पैदावार है। और रेट इसका 250 से 300 रुपये पर केजी जाता है, जो कि हमारा फ्रूट यहाँ से अब तो काफ़ी घर से भी बिकता है, लेकिन बाकी जो निकलता है वो लखनऊ मंडी जाता है, वहाँ अच्छे रेट में और अच्छी क्वांटिटी में बिक जाता है। तो सबसे मेन चीज़ तो हमारा मानना और कहना ये है कि इसमें कोई कीटनाशक दवाओं का प्रयोग होता नहीं है, इसलिए हर किसी फल से ये बेस्ट फल है। क्योंकि हम इसमें कोई जब कीटनाशक नहीं पड़ती तो कोई जहर नहीं पड़ता, जब जहर नहीं पड़ता हर फल से खाने के योग्य बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ है कि ये डेंगू में जैसे फ्रेशनेस है, तो कीवी लोग बताते खाने को, कीवी से स्वादिष्ट खाने में ये फल है, अच्छा भी है और फ्रेशनेस भी बहुत बढ़िया बढ़ाता है। बाकी ये कैंसर वाले हैं, डायबिटीज़ वाले हैं, शुगर वाले हैं, ये सभी लोग खा सकते हैं। और इसमें फाइबर मात्रा बहुत अच्छी होती है, इसलिए बहुत फ़ायदेमंद है। शुरुआत में तो हमने 1000 पौधे से आधे एकड़ से किया था। वैसे तो हमारे पास 3 एकड़ है और इसमें लागत 1 एकड़ में कुल मिलाकर के 4 लाख 1 एकड़ में लागत आती है। 2000 पौधे लगते हैं, 500 पिलर लगते हैं, उस हिसाब से जो है खर्चा आ जाता है। अभी अपने ज़िला बाराबंकी में लगभग 10 से 12 किसान हो चुके हैं। बाकी अन्य ज़िलों में 1-1, 2-2 किसान हो चुके हैं। हमारे माध्यम से हमारे पौधे लेकर के उन लोगों ने रोपण किया है और कहीं कहीं फल भी निकलना लगा है। इसमें थोड़ा एक बार में लागत कम आती है, इससे किसान थोड़ा पिछड़ जाता है छोटा किसान लगाने के लिए। लेकिन यदि आप लगाते हैं और कम खेती है तो थोड़ा लगाइए, उसमें लगा करके इसके अंदर आप इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं। इंटर क्रॉपिंग में जैसे है कि लहसुन है, प्याज है, धनिया है, मूली है, पालक है, गोभी है,
गाजर, चुकंदर है, ये सारी क्रॉपें आप इसमें बराबर कर सकते हैं। उससे आपकी खर्चे की ओवर इनकम हो जाएगी। और बाकी ये तो साल भर के बाद फिर हर साल फल देता है, तो एक मुश्त रकम इसमें मिलती है। ये बेनिफिट किसानों के लिए है। और खाने वालों के लिए भी मानना है कि जब इसमें जहर मुक्त है, इसलिए ये सबसे अच्छा है फल खाने में। साल के बाद 3 साल में आपका खर्चा तो निकल जाएगा, भले ही रेट भाव बढ़िया 250-300 का मिल जाए तो फ़ायदा भी हो जाएगा। नहीं तो फिर यदि आपका मान लीजिए 60 क्विंटल नहीं, एकड़ का 50 क्विंटल निकालते हैं और ये अमूमन ये 200 रुपये में बिकता है, फिर भी 10 लाख का होगा। और आप बहुत खर्चा करेंगे तो 1 लाख खर्चा करेंगे तो 1 एकड़ में 9 लाख बचेगा हर साल। वो भी लगाने से 25 साल तक बराबर चलेगा। इसका एक पौधा लगाने के बाद वो कम से कम 25 साल तक चलेगा। दोबारा रिपीट नहीं करना है। 25 साल के 30 साल में तो आपके पिलर खंभे भी ख़राब हो जाएंगे। फिर अगर यदि आपको करना है तो दूसरे तरीके से फिर से शुरुआत कर सकते हैं। और इससे आप 3 साल के बाद इससे आप पौधा भी बना सकते हैं, जो मिचो प्लांट हो जाएंगे 3 साल के बाद, उससे आप कटिंग करके पौधा भी बना सकते हैं। और हमेशा नई ग्रोथ इसमें होती रहती है, तो उससे फल आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो किसान भाइयों के लिए ये है कि आप करें खेती ज़रूर, भले ही आप 50 पिलर लगा दें। और 50 पिलर तो 10 बिस्वा में हुआ, तो इसलिए आप उसकी शुरुआत करें और उससे फ़ायदा भी होगा आपको, और आपका परिवार भी खाएगा, आप भी खाएंगे, आप भी स्वस्थ रहेंगे, जनमानस भी स्वस्थ होगा। बढ़िया है।